हम चर्चा कर रहे थे 11वें स्कंद में 20वें अध्याय बियॉन्ड डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति। और ये संवाद आता है भगवान कृष्ण और उद्धव के बीच में, जब भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत को छोड़ करके जाने ही वाले हैं।
और ऐसे समय पे उद्धव आकर के कहते हैं मुझे भी आप अपने साथ लेकर के जाइए। भगवान कहते हैं नहीं, आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर है, वो आपको करना है। सो भगवान हमें बता रहे हैं कि भगवान के सानिध्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है उनकी सेवा। अगर हमें भगवान का सानिध्य मिले और सेवा कुछ नहीं है, उससे अच्छा है भगवान से दूर रहे लेकिन सेवा में रहे। क्योंकि अल्टीमेटली हम देखते हैं, हम भक्त भी जब मिलते हैं, ठीक है, वेरी इजीली रिलेट टू इट। हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन हम जब ऐसे ही मिलते हैं तो क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ऑल इज वेल ना, इसके अलावा चौथे पांचवें प्रश्न क्या होते हैं? कुछ है ही नहीं बात करने के लिए। बात करने के लिए क्या है? जब सेवा है तब बात। सो भगवान को केंद्र बिंदु में रखते हुए जब सेवा आती है तब परिचय बढ़ता है, तब आत्मीयता बढ़ती है, तब घनिष्ठता संबंधों में आती है। सो ऑल दैट इज बेस्ड ऑन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, डूइंग टुगेदर। साथ में आकर के हम भगवान की सेवा कैसे कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। सो उद्धव भगवान के साथ जाना चाहते हैं, भगवान कहते हैं नहीं, आपके लिए सेवा है। सो ये हमें बताता है भगवान अपने सानिध्य में रहने से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी सेवा को। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं भगवान को देखने का प्रयास मत करो, भगवान की ऐसे सेवा करो कि भगवान स्वयं आपको देखने के लिए आए। अरे भाई, कौन है ये बंदा या बंदी जो मेरी इतनी सेवा कर रहे हैं? सो वी आर हियर एट टेक्स्ट 30। प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजतो मां नमस्कृते कामा हृदया नश्यन्ति सर्वे मयि हृदये स्थिते। When an intelligent person engages constantly in worshipping me through loving devotional service, as described by me, his heart becomes firmly situated in me. Thus all material desires within the heart are destroyed. So, जब सातत्य में हम भगवान की सेवा करते हैं, और हमने उसके ऊपर विस्तृत चर्चा की है कि सातत्य में भगवान की सेवा अर्थात काया, वाचा और मनसा, 3 चीजें हैं हमारे पास जो हम भगवान को समर्पित कर सकते हैं, हमारा शरीर, हमारी वाचा और हमारा मन। तो इन तीनों में से 1 या 2 या 3 कोई भी अंग भगवान के बारे में हमेशा कुछ न कुछ करते होने चाहिए। सो वो है सतत सेवा या अविरत सेवा या अनन्य भक्ति। ये यही बेसिकली द डेफिनेशन इज काया, वाचा और मनसा। सो व्हेन एन इंटेलिजेंट पर्सन एंगेजेस कॉन्स्टेंटली इन वर्शिपिंग मी थ्रू लविंग डिवोशनल सर्विस, और काया, वाचा, मनसा भगवान की सेवा में कैसा है? प्रेम पूर्वक। ऐसा नहीं कि करना है इसलिए, जो करना है का भाव है वो रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वो प्रेम में फलीभूत भी होगा। अभी हमारे मन में केवल करना है इसलिए करना है क्योंकि हम वैधि साधना भक्ति कर रहे हैं, अभी तक रागानुभव तक पहुंचे नहीं। सो वैधि साधना भक्ति करते करते हृदय का मार्जन होगा, हृदय से कल्मश और माया की ग्रंथियां छूटेगी, तब अनायास ही भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे, अनर्थ निवृत्ति जाएगी, फिर टेस्ट आएगा। निष्ठा के बाद रुचि, रुचि यानी टेस्ट। सो द फर्स्ट ड्रॉप्स ऑफ टेस्ट इन हरे कृष्णा, फर्स्ट टाइम हम सोचेंगे अरे मैं 16 क्यों कर रहा हूं, 20 क्यों नहीं कर रहा, 25 क्यों नहीं कर रहा, मैं 20 क्यों नहीं कर रहा, 25 क्यों नहीं कर रहा, ये हम सोचेंगे जब रुचि के स्तर पर आएंगे। तब तक हमें माला करते रहना है। इट इज लाइक हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं और एलोपैथिक डॉक्टर यूजुअली मेडिसिन का कोर्स देते हैं 6 दिन का, 7 दिन का, सिम्टम एकदम इजीली आने लगता है। ये सरे लगता है अरे वाह टेम्परेचर कम हो गया, सर्दी ये होने लगी है, लेकिन डॉक्टर क्या कहते हैं? कोर्स पूरा करो। सिम्टम इनिशियली एकदम दिखता है लेकिन अंदर से पूरा गया नहीं है। वैसे ही हम भक्ति में आते हैं, धोती कुर्ता तिलक इमीडिएटली आ जाता है सिम्टम। सारा गाय माखले तिलक गौर मिले ना, कि पूरे शरीर पर तिलक माख लेंगे तो भी भगवान नहीं मिलेंगे।
भगवान तिलक मारने से नहीं मिलते। सो आंतरिक शुद्धि होने के लिए समय लगता है। तो ये सिम्टोमेटिक रिलीफ है। यस, अंदर क्या चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। सो हम अभी वैष्णव तिलक लगा रहे हैं और धोती कुर्ता ले रहे हैं, माता की साड़ी पहन रहे हैं, यहाँ पर आके हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। कई बार दंडवत प्रणाम करते करते बोल रहे हैं इसको। सो बाह्य रूप से कुछ और चल रहा है, आंतरिक से रूप से कुछ और ही चल रहा है। सो इसलिए दिस इज सिम्टोमेटिक रिलीफ। यस, लेकिन कोर्स कंप्लीट करना होगा। कोर्स कंप्लीट करना क्या है? गोली तब तक खाते रहनी है जब तक डॉक्टर ने नहीं बोला है। और डॉक्टर क्या बोलते हैं? सततम कीर्तयन्तो मां। जो मृत्यु की घटिका है वो परीक्षा है। मृत्यु की घटिका तक गोली खाते रहना है। और डॉक्टर तो एक गोली देते हैं, भगवान तो हमको रोज 108 गुना 16 देते हैं। इतनी गोलियां हैं। देखो, शरीर को ठीक करने के लिए एक ही गोली रोज या 2 गोली रोज या 3 गोली रोज पर्याप्त है। यहाँ पे 108 गुना 16 दशकों से कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। सोचिए चेतना में कितनी गंदगी है, कितना रोग लगा हुआ है। भव रोग कितना पावरफुल है। 16 गुना 108 कर रहे हैं दशकों से, कुछ हो ही नहीं रहा। सो दिस इज सिम्टोमेटिक रिलीफ। सो व्हेन एन इंटेलिजेंट पर्सन एंगेजेस कॉन्स्टेंटली इन वर्शिपिंग मी थ्रू डिवोशन, लविंग डिवोशनल सर्विस एज डिस्क्राइब्ड बाय मी। So what is loving devotional service? As described by me. भगवान की भक्ति हमें भगवान के दिए निर्देशों के अनुसार करनी है। हम अपना कुछ भी करके भक्त नहीं मान सकते। हमें क्या करना है ये भगवान ने, आचार्यों ने दिया हुआ है। तो 64 limbs of devotional service, भक्ति में 64 अंग, उसमें से 10 करने हैं, 10 नहीं करने हैं। तो क्या करना है? डूज एंड डोंट्स। सो आदौ गुरुपादाश्रय, सर्वप्रथम वैष्णव गुरु इनसे गाइडेंस लीजिए। आदौ गुरुपादाश्रय सद्धर्म पृच्छा। अरे मुझे इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, ये हमेशा गुरु के सामने अपने हृदय को खोलना चाहिए। और फिर विश्रम्भेण गुरुर सेवा, जो गुरु बोलेंगे वो करते रहना है, वो करते रहना है, वो करते रहना है। देयर इज नो स्कोप ऑफ इंडिपेंडेंस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। भक्ति में स्वतंत्रता का कोई स्कोप नहीं है। वो स्वतंत्रता कहां तक है? वो गुरु, जहां तक गुरु बाउंड्री देंगे हमारी स्वतंत्रता की, तो उस स्वतंत्रता में हमको कार्य करना है। गुरु डिस्क्राइब करेंगे हमारी स्वतंत्रता कहां तक हो सकती है। सो विश्रम्भेण गुरुर सेवा। विश्रम्भ मीन्स विदाउट स्टॉप। विश्राम मीन्स स्टॉप, विश्रम्भ मीन्स विदाउट स्टॉप। विश्रम्भेण गुरुर सेवा, ये 3 अंग सबसे महत्वपूर्ण है। सो द फर्स्ट थिंग इन डिवोशनल सर्विस is I offer my independence at the lotus feet of my Guru. मन अत्यंत स्वैराचारी है, उसे केवल स्वतंत्रता चाहिए। उसे दूसरों का कहा नहीं मानना है, उसे दूसरों के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस पर नहीं चलना है। अहंकार के लिए अपनी स्वयं की स्वातंत्रता वो मरते दम तक रखेगा, लेकिन किसी के प्रति शरणागति नहीं जाएगा। लेकिन भक्ति में फर्स्ट थिंग रूप गोस्वामी कहते हैं आदौ गुरुपादाश्रय। सबसे पहले अपनी स्वतंत्रता को त्याग दो, जो बोले वैसा करो। सद्धर्म पृच्छा। सो केवल मैं अपने आप को गुरु के चरणों में अर्पित नहीं करता, मैं रिपीटेडली उनसे जाकर के मांगता रहता हूं, कृपया मुझे अपने चरणों में रखिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे हृदय में जो ग्रंथियां हैं उन्हें छोड़िए। सो गुरु के पादाश्रय में आने का अर्थ, दीक्षा लेने का अर्थ, इट्स नॉट अ फॉर्मेलिटी, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ सीकिंग ब्लेसिंग्स। इट इज लाइक हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में एडमिशन एक ही बार होती है, लेकिन 12 साल वहां घिसना है, फर्स्ट से लेकर 12th तक। एडमिशन एक ही बार होता है, खत्म काम। बाद में घिसना
तुम्हारा सारा। कॉलेज में एडमिशन एक ही बार होता है, बाद में घिसना 4 साल। नौकरी एक ही बार लगती है जब तक हम स्विच नहीं करेंगे, लेकिन बाद में घिसना ही है। शादी एक ही बार होती है, बाद में घिसना ही है। आश्रम एक ही बार ज्वाइन करते हैं, बाद में घिसना ही है। हर जगह घिसना है। बिना घिसे जीवन शुद्धि नहीं होती। और इसमें सबसे बड़ी घिसाई है अहंकार की घिसाई, क्योंकि भगवान को छोड़ करके भौतिक जगत में आने का मूल जो स्वभाव है, मूल जो कारण है, वो है अहंकार। आप क्या बड़े, मैं भी बड़ा हूं, मैं दिखाएगा, मैं भी बड़ा हूं। गोलोक वृंदावन में कृष्णा इज द ओनली स्वामी। तो हम भगवान के पास बोल गए, प्रभु हर कोई आपके लिए, 2-4 तो मेरे लिए छोड़ दो। तो भगवान बोलते ठीक है, भौतिक जगत में जाओ, फैमिली बनाओ, 2-4 आपके साथ रहेंगे। एंड देन यू विल कम टू नो व्हाट इट इज टू मेंटेन 4। एंड देन यू विल नो हु आई एम, हु इज मेंटेनिंग ट्रिलियंस। संभालना आसान काम है क्या? बिल्कुल आसान काम नहीं है, बिल्कुल आसान काम। भगवान संभालते हैं, भगवान जाने नहीं देते। क्यों? वो भगवान है। आप कुछ भी करो, भगवान आपको जाने नहीं देंगे। हम अपने बच्चों को छोड़ देंगे, हम 10 बार बताएंगे, 15 बार बताएंगे, भैया मत फूक, तेरे लिए अच्छा नहीं है, भैया मत फूक, तेरे लिए अच्छा नहीं है, 2 बार झापड़ मार देंगे। लेकिन अगर बच्चा जाके बाहर फूक ही रहा है 4 स्क्वायर और 4 मीनार, हम क्या कर सकते हैं? हम हमारी 4 दीवारी में खुश हैं, वो 4 मीनार फूक रहा है। और हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं। एट सम टाइम वी गिव अप, वी ऑल गिव अप। कृष्णा नेवर गिव्स अप, दैट्स व्हाई ही इज कृष्ण। भगवान कभी नहीं छोड़ते। विष्णु और शिव जी, इनको इतनी महानता क्यों प्राप्त है? वो कभी नहीं छोड़ते। शिव जी भी कभी नहीं छोड़ते। भगवान विष्णु तो अरे भूत प्रेत पिशाच हो जाएंगे तो भगवान के पास हम जा नहीं पाएंगे, तो भगवान अपने आप को शिव जी के रूप में विस्तारित करते हैं। अरे इधर भी मैं नहीं छोड़ूंगा, आओ। So just because he does not want to let give of us, he takes another incarnation, Shiva, जो पूरी तरह से तमोगुण का आधिपत्य लेते हैं। लेकिन उस तमोगुण के आधिपत्य में जो लोग भगवान की शरण नहीं जाएंगे, स्वयं से उनको भी शरण लेने का मौका देते हैं, वो है भगवान। सो इसीलिए भक्ति मीन्स as described by me, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? जो भगवान बोले वो धर्म, और कुछ धर्म नहीं है। धर्म मनोघड़त नहीं हो सकता, धर्म मनोघड़त नहीं हो सकता। So when an intelligent person engages constantly in worshipping me through loving devotional service as described by me, his heart becomes firmly situated in me. जो मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेगा, तब उसका हृदय मेरे में पूर्णतया स्थित होगा, और तब उसके हृदय से अवांछित जो षड रिपु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। भगवान जब आकर के बसेंगे तभी षड रिपु जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। हम सोचते हैं पहले षड रिपुओं को निकालेंगे फिर भगवान आएंगे, ऐसा नहीं होता। तो आपको कथा पता है, मराठी में एक कहावत है, घटाला दिली ओसरी, घट हाथ पाय पसंद। एक बार ट्रेन में लोग जा रहे थे, तो एक साधु वहां पे आए और बोले थोड़ा बैठने के लिए जगह दो। तो 4 लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे, लेकिन साधु आए करके उन्होंने थोड़ा सा, तो एक ही इतना ही जगह, केवल एक आधा बैठेगा, आधे वो लटके हुए हैं। फिर बाद में थोड़ा सा, फिर साधु खिसक रहे, इसलिए उधर का एक आदमी उड़ गया, वो कहीं और चला गया। फिर साधु जी और खिसक रहे हैं, इसलिए थोड़ा दूसरा भी उड़ गया, तीसरा भी उड़ गया, 14 उड़ गया, साधु भी सो गए। सो भगवान ऐसे ही आते हैं, भगवान एग्जैक्टली ऐसे आते हैं।
भगवान सो वो सीट जो है वो हमारा हृदय है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी 4 लोग वहां बैठे हुए हैं। अब हम जब हरे कृष्णा करते हैं, हम भगवान को बुला रहे हैं, बोलिए थोड़ा आगे बैठिए, तो भगवान आधा आकर के बैठते हैं। फिर हम थोड़ा और जपा करते हैं और वैष्णव संग करते हैं और प्रसाद लेते हैं, तो फिर भगवान थोड़ा और, तो भगवान आते हैं तो फिर काम को, फिर क्रोध को, फिर लोभ को ऐसे धीरे धीरे हटाते हैं। दिस इज हाउ प्यूरिफिकेशन विल हैपन। हम सोचेंगे और ये सब उड़ जाएंगे, साधु महाराज सो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। साधु महाराज को जगह बनानी पड़ेगी। वैसे ही भगवान आकर के हमारे हृदय में इतनी मेहनत करते हैं, वो तिल तिल करके जगह बनाते हैं, और बाद में तो हमें क्या काम है, हमें हरे कृष्ण छोड़ना है। भगवान रूपी साधु महाराज अपना काम करते रहेंगे, हम तो अपना काम करते रहेंगे। इट इज ऑलवेज अ म्यूचुअल प्रोसेस, है कि नहीं? भक्ति में आना मतलब भगवान के साथ शादी। अब शादी हो गई, अब देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिवोर्स, अब जो है वो चलते रहना है। तो भगवान आ गए, अब चलते रहो। अब भगवान टेस्ट भी लेंगे, तो भगवान को छोड़ देना है क्या? अरे नहीं, अब हो गया, तो अभी चलते रहो, तो इतना ही करना है। हमने भगवान को नहीं छोड़ना है, भगवान हमें नहीं छोड़ेंगे, इतना ही है। कृष्णा एक्सपेक्ट्स ओनली दिस। ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा, नेवर क्रिटिसाइज डिवोटीज। हमेशा हरि नाम मुख में रखिए, भक्तों की निंदा कभी मत करिए। और बिलीव मी, दोनों मुश्किल है, दोनों मुश्किल है। हमेशा हरे कृष्णा मुश्किल है, उससे ज्यादा भक्तों की निंदा न करना और मुश्किल है। क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं, हम हर किसी व्यक्ति को, वस्तु को, परिस्थिति को भौतिक रूप से ही देखते हैं। इट इज वेरी नेचुरल। लेकिन भक्त के अंदर जो 26 गुण हैं, उसमें से एक प्रधान गुण है और बाकी 25 गौण गुण हैं। 26 गुणों में से एक ही प्रधान गुण है, और वो है कृष्ण एक शरण। उसने भगवान की शरण ली है क्या? भगवान की शरण ली है, इसका मूर्तिमंत, उसका क्या कहते हैं, ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल व्हाट इज द बैरोमीटर? रोज 16 माला कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, भक्तों के संग में आकर के सेवा कर रहा है, ये 3 ही बैरोमीटर है। ये सब हैं, तो भगवान बोलते बाकी आप मुझ पर छोड़ दो, मैं करूंगा। चाहे कितना भी व्यक्ति इमरजेंसी में हो, लेकिन जब तक उसके वाइटल स्टैटिस्टिक्स स्टेबलाइज नहीं होते, कोई डॉक्टर ऑपरेट नहीं करता, कोई डॉक्टर ऑपरेट नहीं करता। कितना ही इमरजेंसी हो, पहले वाइटल्स को स्थिर करेंगे, प्रेशर को स्थिर करेंगे, शुगर को स्थिर करेंगे, यहाँ क्या सब देखेंगे, इन्फेक्शन है क्या देखेंगे, वो निकालेंगे, उसके बाद इंसर्शन। सो हम सब ऐसे इमरजेंसी वाले लोग हैं, सब आईसीयू में पड़े हैं। तो किसी का वाइटल स्टेबल होने के लिए भगवान ने गोलियां दी है, किसी को तुरंत अंदर लेके जा रहे हैं, किसी का ऑलरेडी ऑपरेशन हो रहा है, कोई बाहर निकल गया, वो रिकवरी वार्ड में है। ये सब चीजें हॉस्पिटल में हो रही है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि भगवान मेरे को तुरंत क्यों नहीं ले रहे, या इसको क्यों नहीं ले रहे तुरंत। अरे उसके वाइटल्स ठीक नहीं है, हमारे वाइटल्स ठीक नहीं है, तो पहले वाइटल्स को ठीक करेंगे, उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में लेंगे। तो कहने का तात्पर्य है, हर कोई मरीज कब ऑपरेट होगा वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। मैं इमरजेंसी हूं, इसलिए मैं नहीं डिसाइड करूंगा कि डॉक्टर को कब ऑपरेट करना है। उसी प्रकार से हम सभी कम से कम भगवान की शरण ले रहे हैं कि नहीं, कृष्ण एक शरण है कि नहीं। फिर अगर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब निकालना है, वो ऑपरेशन कब करना है वो भगवान देखेंगे, वो हमारा और आपका काम नहीं है। कृष्ण एक शरण है, 16 माला है, चरित्र अच्छा है, 4 नियमों का पालन है, भक्तों के संग में सेवा है, बस और कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब हमें उस भक्त को रिस्पेक्ट देना होगा। स्वरूप गोस्वामी भक्तों के साथ में जो
संबंध होते हैं उनके 3 स्तर कहते हैं। कृष्णेति यस्य गिरिं मनसा ध्रियेत, वर्स 6 ना, NOI वर्स 6, yes 96। सो जो कोई भी भगवान की सेवा में संलग्न है, कम से कम उसे मन से रिस्पेक्ट करना ही है। इट कैन नेवर बी कि यू डिसरिस्पेक्ट वैष्णव। और अगर मन से रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वाचा से कैसे गाली दे सकते हैं? भी नहीं कर सकते। तो मन से रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वाचा, सो वैष्णवों की निंदा कभी नहीं करनी है। वो कुछ भी हो जाए, वो और भगवान देखेंगे। सो कृष्णेति यस्य गिरिं मनसा ध्रियेत, दीक्षेति चेत् प्रणत भीक्ष्ण अधीक्ष्णम। अगर किसी की दीक्षा हुई है तो उसे झुक करके प्रणाम करना ही है। देयर इज नो इफ एंड बट, ये करना ही है। ये रूप गोस्वामी कहते हैं, चाहे वो कैसा ही व्यक्ति क्यों ना हो, करना ही है। अगर कोई हरि नाम कर रहा है, दीक्षा नहीं हुई है, मन से प्रणाम करना ही है। दीक्षा हुई है, फिजिकली प्रणाम करना ही है। और जिस किसी के हृदय में जो शुद्ध उत्तम श्लोक भगवान की उत्तमा भक्ति कर रहा है, एंड वेरी इंटरेस्टिंग, रूप गोस्वामी सेज 2 थिंग्स, हु इज अ उत्तम भक्त। हमेशा जो अविरत भगवान की सेवा में है, और अन्य निंदादि शून्य, जो दूसरों की निंदा से पूरी तरह बाहर है, वो शुद्ध भक्त है। वहां माला सत्संग कितनों को प्रचार किया, कितने उसके अंदर सन्यासी हैं, कोई कंसिडरेशन ही नहीं है। क्या वो सतत कीर्तन कर रहा है और क्या वो अन्यों की निंदा से बाहर है, तब वो शुद्ध है। अपने जीवन को ऐसे वैष्णव की सेवा में झोंक देना चाहिए। 3 कैटेगरीज। सो ऐसे वैष्णवों का संग करेंगे, ऐसे वैष्णवों की सेवा करेंगे, वैष्णव को देखते हुए दंडवत करेंगे, वैष्णव को मन से प्रणाम करेंगे, किसी भी परिस्थिति में उनकी निंदा नहीं करेंगे, अपनी साधना अच्छी रखेंगे, चरित्र अच्छा रखेंगे, वैष्णव के संग में आकर के सेवा करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे। टाइम, गोलोक वृंदावन के दान के 2 दरवाजे हैं हमारे लिए खुले। एज सिंपल एज दैट। विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टे अखिल आत्मनि। The knot in the heart is pierced, all misgivings are cut to pieces, and the chain of fruitive actions is terminated when I am seen as the Supreme Personality of Godhead। किसी भी व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति में क्या हम भगवान को देख रहे हैं? That is the most important thing. Yes. प्रभुपाद जी के आखिरी शब्द उनका इस देह को छोड़ने के पहले, Not a blade of grass can move without the sanction of Krishna. This consciousness is called Krishna consciousness. तो अगर घास का एक तिनका भगवान के बगैर नहीं हिल सकता, तो मेरे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, क्या वहां भगवान नहीं है? निश्चित भगवान है। तो मैं उन्हें क्यों नहीं देख पा रहा, ये मेरा प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को हमें एड्रेस करना है। तो हम सब इस भौतिक जगत में कैसे हैं? हम सब मोतियाबिंद वाले पेशेंट हैं। आंखें हैं लेकिन सब दूसर हो गया, कुछ दिख नहीं रहा। यस, चक्षु उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सो गुरु वो डॉक्टर है जो भक्ति के इंस्ट्रक्शंस का अंजन दे करके ऑपरेशन, भक्ति के इंस्ट्रक्शंस, गुरु के इंस्ट्रक्शंस वो ऑपरेटिव मैकेनिज्म है जिससे आंखों का कैटरैक्ट दूर होगा, फिर हम सही रूप में देख पाएंगे। मेरी माँ को कैटरैक्ट था, पिछले साल ऑपरेशन हुआ, और पिताजी 70, माँ भी 70। पिताजी को ठीक से दिखाई नहीं देता, बट संभव उन्हें चश्मा पहनना नहीं है,
तो कैटरैक्ट से पहले माँ को भी ठीक से नहीं दिखाई देता था, पिताजी को भी दिखाई नहीं देता था। अब कैटरैक्ट के बाद में दोनों टीवी के सामने देखते हैं और स्कोर पिताजी माँ से पूछते हैं। चक्षु उन्मिलितम येन। सो हमें गुरु के, वैष्णवों के कृपा की आवश्यकता है। अब पिताजी चाहे माँ को कितना भी कुछ भी बोले, लेकिन स्कोर पूछने के लिए तो वो डिपेंडेंट है। yes. तो उसी प्रकार से हम गुरु के ऊपर डिपेंडेंट है। गुरु आकर के, और जब सर्जरी होती है खून बहता ही है। सर्जरी होती है, कितना भी अच्छा डॉक्टर हो, खून बहेगा ही बहेगा। हम ये नहीं बोल सकते डॉक्टर ऐसा खून, ऐसा सर्जरी करो कि खून का एक कतरा भी ना निकले, ऐसा नहीं होता। वैसे ही कितने अच्छे गुरु हो और वो कितनी ही सहानुभूति से हमारे हृदय और हमारी चेतना और हमारे अहंकार का मार्जन कर रहे हो, उसे ठीक कर रहे हो, थोड़ा तो बुरा लगेगा, थोड़ा तो क्या कहते हैं क्षोभ होगा। अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ऐसे इसको ऐसा क्यों किया, मुझको ऐसा क्यों नहीं किया, इसको ज्यादा चांस मिल रहा है, वो उसके फेवरेट है इसलिए ऐसा सब हो रहा है। ये हर जगह मन, ये सब मन है, ये काम कर रहा है, ये मन है, ये काम कर रहा है। एंड बिलीव मी, हर किसी के साथ ऐसा ही है। हम जिसको बोलते हैं अरे ये इतना अच्छा भक्त है, इसका भक्ति में सब सॉर्टेड है, उसके साथ आप जाकर के पूछो यार क्या तेरा सब कुछ सॉर्टेड है? सॉर्टेड है, क्या बताऊं तेरे को? Whom we think his life or her life is very sorted, उसके साथ थोड़ा गुफ्तगू कीजिए, वो अपने हृदय की व्यथा बताएंगे। सो जीवन में हर कोई ऐसे ही चल रहा है। There is no surgery without blood loss. Blood loss has to be there. हृदय का मार्जन होगा, अहंकार ठीक होगा। अरे आप दीवार में भी खील ठोकेंगे, बाद में निकालेंगे तो कुछ ना कुछ चूरा बाहर निकलेगा, कुछ ना कुछ निकलेगा ही निकलेगा। तो भक्ति में आकर के, भक्ति में आना इजी नहीं है, रहना बिल्कुल भी इजी नहीं है, और खुश रहना प्रायः ही इम्पॉसिबल है। भक्ति में भी हम बोलते हैं अरे कृष्णा कॉन्शियसनेस चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, वो एंड बहुत बड़ा है। वो एंड भी हैप्पी कब होगा, वो रुचि के स्तर तक पहुंचेंगे तब भी हैप्पी होगा। अभी तो हम भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति में ही है। अनर्थ निवृत्ति में कुछ हैप्पी नहीं होता, सर्जरी चल रही है, खून बह रहा है, बस हमें केवल सर्जन का साथ देना है। तो सर्जरी करते करते आंखों में कोई ड्रॉप डाल रहा है, हम ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे, अरे भैया शांत बैठ, तब तो ड्रॉप ठीक से जाएगा। सर्जरी हो रही है, मैं हिल रहा हूँ, आपको उसमें हिल नहीं सकता क्योंकि मैं सुदबुद खोया रहता हूँ, लेकिन सर्जरी चल रही है, मैं हिल रहा हूँ, तो सर्जरी ठीक होगी? नहीं होगी। तो अभी जो हम हरे कृष्णा कर रहे हैं, भौतिक जगत में इतनी सारी चीजें चल रही हैं, ये गुरु और भगवान सर्जरी कर रहे हैं, उसमें हम इधर से कंप्लेंट कर रहे हैं, उधर से कंप्लेंट कर रहे हैं, मेरा मन यहाँ से ना बोल रहा है, वहां से ना कुछ है, हम आंतरिक रूप से इतने व्यथित हैं, इसका मतलब हम हिल रहे हैं। तो भगवान कैसे ठीक से सर्जरी करेंगे? सर्जरी होने के लिए थोड़ा शांति रखनी पड़ेगी, तब सर्जरी अच्छी होगी, जल्दी होगी। जितना हिलेंगे उतना सर्जरी के लिए समय लगेगा। तो शांति से बैठे रहिए, भगवान को सर्जरी करने दीजिए। एक पत्ता घास का नहीं हिलता। हमारे जीवन में जो कुछ चल रहा है कैसे भगवान के अनुसार नहीं है? सब कुछ भगवान के अनुसार। आज हमारी परिस्थिति पर क्वेश्चन मार्क हो रहा हो, ये क्या चल रहा है? बट व्हेन आई सी माई लाइफ इन फ्लैशबैक, वी विल ऑलवेज सी अरे जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। उस समय इतना प्रेशर था, लेकिन उस प्रेशर के कारण मैं आज अच्छा हूं। लाइफ को हमेशा प्रेजेंट में नहीं, लाइफ को हमेशा फ्लैशबैक में देखना चाहिए। और हम देखेंगे जहां जहां पर हमारे जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियां आई हैं, वो सारे एक माइलस्टोन हुए हैं हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ओनली थिंग इज इफ आई टेक इट इन द राइट कॉन्शियसनेस।
क्या मैं उसे अपने जीवन में सही चेतना में लेता हूं? वो सही चेतना प्राप्त करने के लिए हम यहाँ आते हैं। हम सत्संग में क्यों आ रहे हैं? सही चेतना प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। देयर इज नो सेकेंड कॉज फॉर कमिंग हियर। दूसरा कोई कार्य ही नहीं है। हम माला करते हैं, वैष्णवों के संग में आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, सेवा करते हैं, प्रसाद लेते हैं, ये सब क्यों? चेतना को ठीक रखने के लिए, बस। सर सलामत तो पगड़ी हजार। वैसे ही वैष्णवों के संग में चेतना ठीक रहती है। वैष्णवों को छोड़ करके जाएंगे, अपने आप आराम से रहेंगे, लेकिन चेतना को इतना बड़ा धक्का लगेगा और वो लगते रहेगा, अकेले नहीं रह सकते। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ओनली अ फूल विल थिंक दैट ही और शी कैन डू भक्ति इंडिविजुअल। केवल एक मूर्ख व्यक्ति सोचेगा कि मैं अकेले भक्ति कर सकता हूँ। अकेले भक्ति इम्पॉसिबल। भक्ति मीन्स भक्त, भक्तों के अलावा भक्ति नहीं। सोचिए, हम इतने करोड़ों जन्मों से भगवान को ठुकरा करके आए हैं, फिर भी भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ते। क्या भगवान पेशेंस नहीं मेंटेन कर रहे? हम जब विष्ठा के अंदर के कीड़े थे, तब भी हमारे हृदय में भगवान थे, वहां भी भगवान ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। गोबर के अंदर, विष्ठा के अंदर कीड़े होते हैं, मनुष्य विष्ठा के अंदर भी कीड़े होते हैं, उसके अंदर भी तो भगवान है, तभी तो वो जी रहा है, वरना कैसे जी रहा है? उस परिस्थिति में भी भगवान हमारे साथ है, भगवान नहीं छोड़ते। इसीलिए ऐसे हमारा न साथ छोड़ने वाले नित्य संगी भगवान की चरण कमलों में अपनी मति और अपनी चेतना को सुदृढ़ करने के लिए इस एक ही हेतु से हमें सत्संग में आना चाहिए। देयर इज नो सेकेंड हेतु ऑफ सत्संग। और जब ये चेतना है तो फिर बाहर क्या चल रहा है बिकम्स इममटीरियल। इट इज इममटीरियल। बाहर कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा, है कि नहीं? घर में 4 लोग हैं, पत्नी है, पति है, 2 बच्चे हैं, सबके अंदर एकदम बूढ़ी बूढ़ी संबंध होते हैं क्या? यस। महीने में कम से कम 10 बार फाइट नहीं होती है क्या? तो फिर भी क्या हम छोड़ देते हैं? अरे इतना महीने में 10 बार फाइट, इतना तो मैं अपने फ्रेंड से भी कभी नहीं किया, छोड़ दो, तलाक, डिवोर्स। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। वैसे ही भक्तों के साथ में आकर के घर में महीने में 10 बार हो रहा है, यहाँ पे महीने में 1 बार होगा, फिर भी कितना इंप्रूवमेंट है? यस, इंप्रूवमेंट है कि नहीं? इंप्रूवमेंट है। एंड द बेस्ट वे टू एंगेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अपनी एक ऐसी सेवा पकड़ लो जहां पर कोई टेंशन ही नहीं है। 2 सेवाओं को एक व्यक्ति करता है ना, वहां पे लगती है। और वो सेवा जब बहुत छोटी होती है ना, तभी कोई टेंशन नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण, सबकी आंखों के सामने आने वाली सेवा, उसमें 5 जन हैं, वहां पर 5 उंगलियां। 2 मायने हैं। एक तो ज्यादा भक्त साथ में, वो चिंगारी है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, ये उससे बड़ी चिंगारी है। फिर वहां पर अपना नाम, पूजा, प्रतिष्ठा, ये सब आ जाता है। एंड दैट इज अ मेजर कॉज ऑफ डिसहार्मनी अमंगस्ट वैष्णव्स। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर नहीं है डिस्कॉर्ड ऑफ वैष्णव्स के बीच में। टुगेदर फॉर अ बिग प्रोजेक्ट, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा इज द मेजर कॉज ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन वैष्णव्स। तो हम भले अपने भगवान को भले, लेकिन वैष्णवों को छोड़ना नहीं है। 300 वैष्णव है, उसमें से 4-5 के साथ तो अच्छा रहेगा ना, सबके साथ तो बाजा नहीं बजेगा। तो वो 4-5 के साथ अच्छे से रहिए, बाकी 295 के साथ बाजा बजाइए, क्या टेंशन है? 5 तो ऐसे रखिए जिनके साथ बाजा ना बजे, और बजे तो मिले सुर मेरा तुम्हारा, सुर बने हमारा। ऐसा सुर बनाइए कि मिले सुर मेरा तुम्हारा।
फिर जिंदगी बहुत अच्छे से कटेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।